हर महीने कुछ खर्च कम की जा सकती है। तुम अगर ध्यान से देखो तो कुछ जगह तुम बेवजह पैसे दे रहे हो। कुछ जगह जहाँ तुम सिनेमा, टीवी ये सब देखने के लिए पैसे भरते हो, तुम एक बार पलट कर देखते तक नहीं। उन चीज़ों को बंद करा दो। तुम्हारे मोबाइल से जुड़ी कई तरह के खर्च हैं, कहीं संगीत से जुड़ा हुआ, कहीं सिनेमा से जुड़ा हुआ, तो कहीं कुछ लिखने का, तो कहीं कुछ और। जबकि इन चीज़ों की तरफ तुम ध्यान भी नहीं देते हो। तो जिस महीने ज़रूरत होगी उस महीने उसे भराना और पैसे देना। पर इस तरह से कई सारे खर्च हैं जिसे तुम रोक सकते हो। और दूसरी बात, तुमने बहुत सारे लोगों के ना छोटी बड़ी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली हैं। किसी की 200 की, किसी की 500 की, किसी की 400 की। इस तरह की जिम्मेदारियां जो तुमने अपने ऊपर ले रखी हैं, इसी की वजह से तुम्हारे और भी खर्च होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पर बड़ा ध्यान होना चाहिए तुम्हारा, कि तुम्हें कैसे ध्यान से कोई भी अनावश्यक रूप से कुछ भी जो भी खर्च हो रहा है उस पर तुम्हें रोकथाम करना है। जो ज़रूरी है और जो तुम्हारा दायित्व है और फिर जो तुम्हें खुशी प्रदान करे, उन चीज़ों के लिए खर्च करना अलग बात होती है, वो सकारात्मक है। पर कुछ जगह पर धन बर्बाद हो रहा है और तुम्हारा ध्यान तक नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाला समय वातावरण को लेकर बहुत विपरीत भी हो सकता है। बीच बीच में कभी बहुत बरसात, कभी ठंड, कभी गर्मी, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो अपने तरफ से तैयारी पूरी रखो। और हमेशा अपने हर एक बच्चे से मैं कहना चाहूँगा, एक रात पहले ही अपने कपड़े तह कर रख लो। क्या खाना बनाओगे, कौन सी बोतल में पानी लेकर जाओगे, छतरी है या नहीं, पैसे रखे हैं या नहीं, ये सब एक रात पहले 10 मिनट लगेगा, परंतु ये काम अपने आप से तैयार करके रख लो। ऐसा करके रखोगे तो तुम्हें ना अगली सुबह तनाव नहीं लेना पड़ेगा। और मैं तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ, वो ये है ना कि तुम कभी भी डरो मत, लेकिन तुम्हें हमेशा ये चीज़ सीखना चाहिए कि कभी कोई भी आपदा आए तो तुम्हें उसमें कैसे काम करना है। ये सब चीज़ें तुम्हें सीखनी चाहिए। डरो मत कि ऐसा हो ही जाएगा या मैं कह रहा हूँ तो कहीं ज़रूरत ना लग जाए, कुछ नहीं होगा। पर अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ज्ञान के लिए तुम्हें ये सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और रही बात तैराकी सीखने की ना, तो हर एक चीज़, कभी तैराकी, कभी नृत्य, कभी गायन, कभी वादन, बहुत चीज़ों का मन होता है तुम्हारा। पर धीरे धीरे पूरा जीवन है, हर एक चीज़ का समय मिलेगा और तुम करते जाना। और जीवन भर कोई ना कोई कला में अपने आप को अच्छा और बेहतर बनाते जाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 18 से 20 वर्ष की आयु या 25 वर्ष की आयु तक में तुम्हें सब कुछ का ज्ञान हो जाना चाहिए। अधिकांश लोग बल्कि गलती यही कर देते हैं कि एक समय पूरा जोर लगाते हैं और बाद में खुद को पूरा खाली कर लेते हैं और बीमार और परेशान कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ को स्थिरता से, धीरे धीरे, आराम से, इत्मीनान से करो। एक समय पर एक ही चीज़ को लेकर करो, एक या दो चीज़ें। और हड़बड़ाओ मत कि हर एक चीज़ अभी ही करना है। इस चीज़ का भी पूरा पूरा ध्यान दो। तुम्हारे आसपास एक आधा लोग ऐसे हैं ना जो किसी की हैसियत या औकात देखकर ही किसी से रिश्ता रखना पसंद करते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं। और जो लोग किसी को उसकी जेब के हिस्से पर तोले ना, कि अगर जेब भारी है तो रिश्ते रखे जाएंगे, नहीं तो नहीं, ऐसे लोग किसी के नहीं होते, किसी के भी नहीं। और इस तरह के लोगों के साथ ऊपर ऊपर से बातचीत करते हो वो ठीक है, पर बहुत जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये समय आने पर अपना रंग दिखाएंगे। जब इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, तुम्हारे लिए कुछ अलग हो जाए ये ज़रूरी नहीं है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना कि उम्मीद नहीं रखना है तुम्हें किसी से भी। उम्मीद ही सबसे बड़े दुख का कारण होता है। उम्मीद रखना है तो सिर्फ मुझसे, किसी और से नहीं। और जो लोग 100 लोगों के साथ बुरा कर चुके हैं, वो 1000 लोग के साथ भी वैसा ही बर्ताव कर लेंगे। उन्हें अभ्यास हो गया है उस चीज़ का। तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ अलग होगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हें किसी का इतिहास, हिसाब किताब समझ आ गया है तो दूरी बना लो। शुरू से थोड़ी दूरी बनाकर चलोगे तो जीवन भर रिश्ता टिकेगा। किसी को भी बहुत ज़्यादा सलाह देने से बचो और सहायता जितना हो सके अपने तरफ से उतना ज़रूर करो।
खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मुझे प्रसाद तो चढ़ाते हो लेकिन फिर उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते और वो वहीं रखा रहता है, या उसे अलग कटोरी में निकाल देते हो जिसे कोई देखता तक नहीं। पुराने जो भी प्रसाद हैं जो खाने की स्थिति में है, उसे धोकर ही साफ से फिर खाना, और आगे से सोच समझ कर प्रसाद चढ़ाओ। जो चढ़ाओ वो पूरा खाओ। प्रसाद कभी बर्बाद ना हो इसकी कोशिश अपने तरफ से करो।